एक सवाल जो हर बिगिनर इन्वेस्टर, ठीक है, मतलब जो बंदा स्टॉक मार्केट में नया आता है, अगर आप लोग भी नए नए हो स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग की जर्नी में, तो आपके मन में भी एक कॉमन सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि हम सबसे पहले स्टॉक से शुरू करें या फिर म्यूचुअल फंड से। और दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो इस सवाल ने या तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया है या फिर उन लोगों को परमानेंटली मार्केट से बाहर निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आज मैं आपको इसी सवाल का एक रियल और एक प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, जिससे आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ना तो मैं आपको कोई थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ना कोई ज़्यादा थ्योरी और ना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। टू द पॉइंट और सिंपल तरीके से मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, ताकि इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे और आप ये चीज़ डिसाइड कर पाओ कि 2025 में या फिर आने, अगर आप ये वीडियो लेट भी देख रहे हो तो तब आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, ठीक है। देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है, यानी कि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी में ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको चाहिए प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। आपको चीज़ों को थोड़ा सीख के करना पड़ेगा, ठीक है। पर आप लोगों को भी पता है कि रियल प्रॉब्लम कहाँ आती है, पता है? जब हम शुरुआत ही गलत करते हैं, जब हमारी शुरुआत गलत हो जाती है, तब रियल प्रॉब्लम आती है। देखो, चाहे आप स्टॉक्स में करो, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में करो, ये दोनों ही चीज़ें आपको पैसा कमा कर देंगी, दोनों ही चीज़ें आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इन दोनों का जो गेम है वो गेम अलग अलग होता है। इन दोनों का गेम अलग है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ कि स्टॉक्स का जो रियल सच है वो क्या है, और म्यूचुअल फंड्स का जो रियल गेम है वो कैसे काम करता है, और 2025 में 2025 में बेटर रिटर्न्स और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप खुद ही ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, ठीक है। स्टॉक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों कंपनी का, किसी भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा लेना, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस का एक छोटा हिस्सा खरीदना, उसको बोलते हैं स्टॉक्स। जैसे समझो कि आपने रिलायंस का कोई शेयर खरीदा, ठीक है। तो अब आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के, उस बिजनेस के को ओनर यानी कि पार्टनर बन चुके हो। तो जैसे जैसे वो रिलायंस का बिजनेस, जैसे कि वो जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रहा है, उस कंपनी का, वो कंपनी ग्रो करती है, वैसे ही आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपका जो मनी है वो भी साथ साथ में ग्रो करता है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो अब बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि इसमें पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्टॉक तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है कि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अब आप सोचोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात है। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ अच्छी भी है और कहीं ना कहीं बुरी भी है। आपको भी पता है हर चीज़ की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें बुरा क्या है। बुरा ये है दोस्तों कि आपके पैसों का कंट्रोल पूरा आपके हाथ में होता है। जैसे आपने किसी कंपनी में गलत रिसर्च कर लिया, या फिर आपकी जो रिसर्च थी वो कहीं ना कहीं गलत हो गई, आपने सही से रिसर्च नहीं करा और फिर आपने उस कंपनी में पैसा लगा दिया, तो आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपके हाथ में कंट्रोल होने का। है वो आपको चीज़ें क्लियर होगी। और अगर आपके हाथ में इसका कंट्रोल है, तो अगर आप पॉजिटिव इसमें देखोगे तो वो क्या होता है कि आप अपने मनी के खुद ही मास्टर होगा। आप डिसाइड करते हो कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब देखो दोस्तों, 2025 में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा मौके हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कि स्टॉक में पैसा डालना है, मतलब आपको स्टॉक्स लेना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सीधा डीमैट अकाउंट खोला और बस पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता दोस्तों। और अगर आपको नहीं पता डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, तो मैंने डीमैट पर पूरी वीडियो डिटेल बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मार्केट, जो भी आपको कंपनी का, जो भी मतलब आपको जो भी स्टॉक लेना है, उससे पहले आपको स्टॉक में पैसा डालने से पहले कुछ चीज़ें देखनी होती है। वो पहली चीज़ उसमें आती है, आपको जिस भी स्टॉक को लेना है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो, अगर आपको नहीं पता है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे कंपनी के सारे डेटा नंबर्स को देखते हैं, तो मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वो जाके मेरे पेज पे या फिर मतलब मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपको देखनी है वो है मार्केट का मूड, यानी कि मार्केट में सेंटीमेंट किस तरीके का है, बुलिश है या फिर बेरिश है। और थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है पेशेंस के साथ आपको रिस्क लेनी है, ठीक है। आपको रिस्क लेनी है लेकिन पेशेंस के साथ लेनी है, ज़्यादा हड़बड़ाहट में गलत चीज़ें, गलत डिसीजन नहीं ले लेने। तो देखो दोस्तों, होता क्या है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। बहुत आसान काम है, मतलब पैसा बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर आपने उस पैसों को सही से मैनेज नहीं किया तो पैसे हार भी जाओगे, आप पैसे गवा भी बैठोगे, ठीक है। ये जितना जल्दी इसमें पैसा बनता उतना जल्दी अगर आपने नहीं संभाला तो वो चला भी जाएगा, ठीक है। और सबसे मेन यही वजह है कि 70% बिगिनर्स, यानी कि जो नए मार्केट में लोग आते हैं उनमें 70% लोग यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली स्टॉक में घुस जाते हैं और अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर बैठते हैं, पूरा अपना लॉस करा बैठता है और फिर स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते हैं, ठीक है। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है और आप लोग ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि अपनी बुल्स एंड बेयर्स फैमिली ऐसी गलती कभी नहीं करती है, क्योंकि हम लोग हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और इस फैमिली को बड़ा बनाने में आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो दोस्तों। अगर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी दे देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने चैनल पर 51 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, लोगों ने 50 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। तो आई होप हम बहुत जल्दी 500, 1000, 5000 ये वाला आंकड़ा भी, ये वाले नंबर्स भी हम लोग जल्दी अचीव करेंगे। बस आप लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब बात आती है दोस्तों सेकंड टॉपिक की, सेकंड पार्ट की इस वीडियो के, वो होता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आपके जो पैसे हैं वो एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल के द्वारा, प्रोफेशनल के थ्रू आपका पैसा है वो मैनेज किया जाता है। जो आप पैसा जो भी इन्वेस्ट करते हो वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है, वो मैनेज आपके पैसों को करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप एक बस में बैठे हो, ठीक है। आप एक बस में बैठे हो या फिर बस से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस बस को ड्राइव नहीं कर रहे हो, ना ही आप उस बस के ड्राइवर हो, लेकिन वो क्या होता है कि एक वहाँ पर एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, प्रोफेशनल ड्राइवर होता है जो कि बस को ड्राइव करता है और वो आपको प्रॉपरली सेफली आपके डेस्टिनेशन तक आपको छोड़ देता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में इस ड्राइवर को बोलते हैं फंड मैनेजर। यही फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब भी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो टीम होती है वो क्या करती है कि आपके जो पैसे हैं उनको 30 से 40 अलग अलग कंपनीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उस चीज़ को, आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाए। और इस चीज़ को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है, इससे क्या होता है, आपकी जो रिस्क होती है वो कहीं हद तक कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें रिस्क कैसे कम होती है, तो डाइवर्सिफिकेशन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों होता क्या है ना, अगर आप अपना पैसा किसी एक ही कंपनी में डालते हो, ठीक है, लेट्स से अभी फंड मैनेजर ने, अभी आपकी बात करते हैं, आप अपना पैसा किसी कंपनी में डाल देते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा डूब गया, वो कंपनी डूब गई, तो आपका पूरा पैसा एक साथ ही डूब जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप 20-30 कंपनियों के साथ करो, तो मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप 1000 रुपये अगर 10 कंपनी के अंदर डाल दोगे तो सारी कंपनी तो डूब नहीं जाएगी। तो बस वही चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे आपकी रिस्क होती है वो कम हो जाती है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या होती है म्यूचुअल फंड में, कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सेकेंड चीज़ होती है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो प्रोफेशनल्स के हाथों रिसर्च होकर फिर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो ये भी आपको एक सेफ तरीका हो जाता है। और आपको तो क्या करना है, सिर्फ मंथली SIP करनी है बस। आपको सिर्फ हर मंथ आपके जो भी आपने डिसाइड किया 500 रुपये, 1000 रुपये, मिनिमम 500 सब कर सकते हो। और SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप हर महीने 500, 1000, 5000, 10,000 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। 2025 में म्यूचुअल फंड की क्या क्या एडवांटेजेस है वो बात कर रहे थे। तो सबसे पहला आता है कंसिस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। आपको म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंट यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। ये मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ही मिलते हैं, मतलब रेगुलर रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो ये एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है कि आपको
लेस रिसर्च टाइम। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कोई भी ज़्यादा रिसर्च के लिए टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर देखो, अगर आपका कोई बिजी शेड्यूल है, आप आपके वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए क्या है कि आपको इसमें म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको टाइम रिसर्च के लिए देना ही नहीं, क्योंकि सारा काम तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट कर देते हैं, इसलिए आपका ये टाइम भी बच जाता है। तो आपके लिए ये बेनिफिट भी है। और थर्ड चीज़, ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट चीज़ है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता, सीधा सीधा आपको तो सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपका सारा काम संभाल लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है वो? देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपकी रिस्क कम है, तो इसमें आपका जो रिवॉर्ड है, यानी कि इसके जो रिटर्न्स है, वो भी थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हाई रिवॉर्ड एंड लो रिस्क इज इक्वल्स टू लो रिवॉर्ड। तो इसमें थोड़े से आपको ये चीज़ ड्रॉबैक है कि आपको स्टॉक से थोड़ा कम इसमें रिटर्न मिलता है, लेकिन आप सेफ चलते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब आता है दोस्तों सबसे असली सवाल कि 2025 में हम चूज क्या करें, आपके लिए क्या बेटर है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स हो गया और यहाँ पर स्टॉक्स हो गया। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो खुद ही कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं कि अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, स्टॉक मार्केट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड ही चूज करना चाहिए। और थर्ड चीज़, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो भी आपको म्यूचुअल फंड ही चूज करना चाहिए। और अगर आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, फोर्थ पॉइंट में अगर देखें, तो आपको म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए। आई होप आपको क्लियर। अगर आप बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है और आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते, मतलब सेफ चलना चाहते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और ऑन द अदर हैंड, अगर स्टॉक्स की बात करें तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज़, अगर आप सेल्फ कंट्रोल चाहते हो अपने पैसों पे। और फोर्थ चीज़, आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीज़ों को, ठीक है, तो फिर आप डेफिनेटली आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, देखो दोस्तों, अब मैं आपको देता हूँ एक सौम्य जैन स्पेशल प्रो टिप। ठीक है, आप लोग क्या करो कि आप लोग शुरुआत करो, स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आप शुरुआत म्यूचुअल फंड से करो। ठीक है, और आप क्या करो कि आपका जो पैसा है, आप मान लो लेट्स से आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप उसमें से 8,000 रुपये आप डाल दो म्यूचुअल फंड्स के लिए, और जो 2,000 है वो डाल दो आप स्टॉक्स में। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि आपका पैसा दोनों तरफ डिवाइड हो गया, दोनों जगह आपका पैसा लग गया। तो अब जैसे कि जब आपने देखो, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देता ही देता है। ठीक है, और आपने जो एक हिस्सा जो स्टॉक में डाल रखा है उसके लिए आप रिसर्च करोगे, धीरे धीरे पेशेंस के साथ सीखोगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स में भी ग्रो करेगा और म्यूचुअल फंड में भी ग्रो करेगा। और धीरे धीरे जैसे आपको स्टॉक की अच्छी समझ होती जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो इसका जो पोर्शन है 2,000 है, इस पोर्शन का बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तो आप 80-20 का रेशियो इसमें कर सकते हो, तो जो 20% है उसका बढ़ा के 30-40 कर सकते हो, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो है ना ये प्रो टिप। और इस चीज़ को बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल, यानी कि आपका पैसा दोनों जगह ग्रो करता है, म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक्स में भी। तो है ना प्रो टिप, तो इस चीज़ को जरूर कर सकते हो आप लोग ट्राई। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होती है, तो थोड़ा सोच समझ के करना। ठीक है, मैं आपको इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेरे दोस्त का ही। ठीक है, मेरे एक मिलने वाला है, मेरा दोस्त ही है उसका। तो उसने क्या किया दोस्तों, उसके पास थे 15,000 रुपये। ठीक है, अब उस बंदे ने क्या किया कि 10,000 रुपये से तो उसने 10,000 की तो उसने SIP करवा दी। ठीक है, और जो बचे हुए 5,000 थे, उन 5,000 को उसने लगा दिया स्टॉक्स में। 5,000 रुपये उसने लगा दिए स्टॉक्स में। तो अब दोस्तों होता क्या है ना कि 5 साल बाद उसके जो म्यूचुअल फंड थे, म्यूचुअल फंड ने उसको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिया 12% का। ठीक है, और जो उसने 5,000 रुपये जो स्टॉक्स में लगा रखे थे, वो 5,000 उसके हो गए, उस पर उसको मिला 3x का रिटर्न, यानी कि उसके पैसा 3 गुना हो गया।
तो आप बात को समझ रहे हो, उसका जो 5,000 था वो 15,000 में कन्वर्ट हो गया। तो बैलेंस का दोस्तों मैजिक यही होता है। म्यूचुअल फंड होता है वो आपको सेफ्टी नेट देता है, और स्टॉक आपको हाई, आपकी जो वेल्थ है उसको ग्रो करने का एक हाई ग्रोथ का मौका देता है। तो दोनों चीज़ें अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आप लाइफ में आप फाइनेंस के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हो। ठीक है, अब देखो, आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आपकी जो पर्सनल वेल्थ है, आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से 2025 में आपकी पर्सनालिटी को क्या चीज़ सूट करती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को अगर इसी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।